7 द्वीपों में ऐसी कोई भी रूपसी नहीं थी जो राजकुमारी चंद्रकिरण की सुंदरता की बराबरी कर सके। उनकी सुंदरता इतनी अद्भुत थी कि चंद्रमा भी उनके सामने शर्मा जाए। उनकी आंखें इतनी मोहक थीं कि हिरण भी उनके आगे फीका पड़ जाए। जब राजकुमारी चलती तो उनके लहराते हुए कदमों को देखकर सांप तक क्रोध करना भूल जाते। उनके चेहरे की लालिमा को देखकर फूल भी लज्जित हो उठते। नंदनगर पर राजा वीरसेन का राज था, जिनका पुत्र सुंदर अत्यंत आकर्षक, बलवान और बुद्धिमान था। एक दिन एक व्यापारी नंदनगर आया। उन दिनों व्यापारी राजा और राजकुमारों को खुश करने के लिए अद्भुत और दुर्लभ वस्तुएं लाते थे। राजकुमार सुंदर ने व्यापारी से पूछा, इस बार क्या नई चीज लाए हो? व्यापारी ने विनम्रतापूर्वक एक चित्र दिखाया। वह चित्र था चंद्रकिरण का। जब सुंदर ने वह चित्र देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसी अद्वितीय सुंदरता उन्होंने न सपनों में देखी थी, न कभी जागृत अवस्था में। उनकी चेतना खो गई और जब वह वापस आए तो उन्होंने व्यापारी से पूछा, यह कौन है? व्यापारी ने उत्तर दिया, यह चंद्रकिरण है, 7 समंदर पार कंचनपुर के राजा इंद्रसेन की बेटी। सुंदर ने व्यापारी को बहुमूल्य रत्न देकर विदा किया और सोचा, यदि यह स्त्री मेरी नहीं हो सकती तो मेरा जीवन व्यर्थ है। अब मेरी एकमात्र चाहत राजकुमारी चंद्रकिरण को पाने की है। प्रेम के लिए सब त्याग सुंदर ने राजसी वस्त्र त्याग दिए, सन्यासी का वेश धारण किया और जंगल की ओर निकल पड़े। जब राजा वीरसेन को यह समाचार मिला तो वह रोते हुए सुंदर के पास पहुंचे और बोले, पुत्र, क्यों राजपाट छोड़कर यह कठिन राह अपना रहे हो? सुंदर ने दृढ़ता से उत्तर दिया, पिताजी, चंद्रकिरण के बिना मेरा जीवन अधूरा है। यदि मैं उसे न पा सका तो मैं मर जाऊंगा। मुझे मत रोकिए। राजा और रानी का विलाप भी सुंदर को रोक न सका। प्रेम की परीक्षा कई दिन की यात्रा के बाद सुंदर कंचनपुर पहुंचे। राजकुमारी ने खिड़की से एक युवा सन्यासी को देखा और पहली नजर में ही उनके सौंदर्य पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने पूछा, ओ योगी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सुंदर ने उत्तर दिया, हे रूप की देवी, तुम्हारी सुंदरता ने मुझे खींच लिया है। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। राजकुमारी ने कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा लगता है, लेकिन मेरे पिता बहुत क्रूर हैं। वह हमारे प्रेम को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन सुंदर अडिग थे। रात में राजकुमारी ने सुंदर को महल में बुलाया। उनका प्रेम बढ़ता गया। संकट और प्रेम का बलिदान। एक रात जब सुंदर महल से निकल रहे थे तो सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने सुंदर को कारागार में डालने का आदेश दिया। यह सुनकर राजकुमारी व्याकुल हो उठी। पहली पत्नी का त्याग। उधर नंदनगर में सुंदर की पहली पत्नी को सपना आया कि उनके पति कंचनपुर की जेल में कैद है। वह तुरंत सन्यासिनी का वेश धारण कर कंचनपुर पहुंची। अपनी सुरीली आवाज से उन्होंने राजा को प्रभावित किया और सुंदर को रिहा करने का वचन लिया। सुखद अंत, राजा ने सुंदर को रिहा कर दिया और चंद्रकिरण का विवाह सुंदर से कर दिया। पहली पत्नी ने चंद्रकिरण को छोटी बहन के समान अपनाया। तीनों मिलकर नंदनगर लौटे और सुखी जीवन बिताया। निष्कर्ष, ये कहानी प्रेम, विश्वास, त्याग और क्षमा की सीख देती है। सच्चा प्रेम वही है जो न केवल पाने में बल्कि त्याग में भी सक्षम हो। धन्यवाद।